आपका बॉडी टेम्परेचर, आपकी SpO2 वैल्यू, आपकी PR वैल्यू दैट इज पल्स रेट, इस चीजों को तो आप घर पे एनालाइज, थर्मामीटर सबके घर में होना चाहिए, इज वेरी इसेंशियल नाउअडेज। बहुत सारे लोगों के घर पे नहीं रहता, थर्मामीटर होना चाहिए। 99 से अबव टेम्परेचर अगर आपका आ रहा है, इट मीन्स इट फीवर्स, मतलब थोड़ा 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 करके फीवर आपके बॉडी के अंदर क्रिएट हो रहा है। और तभी अगर आपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया, मेडिसिन लेके आप वो कवर अप कर सकते हो। बट अगर आपका फीवर 102, 103, 101 चला जाता है तो ये कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत सारी चीजें हमारे हाथों में होती है, उसको क्लैप कीजिए, उसको समझिए, आप आसानी से आपके बॉडी को हेल्दी रख सकते हो। नाउ दिस इज अ बेसिक पार्ट, मतलब एक हर नॉर्मल इंडिविजुअल को ये सारी चीजें पता होना जरूरी है। और जो जो कोविड के पेशेंट होम आइसोलेशन में है, उनको भी ये चीजें एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो कोविड का इन्फेक्शन ज्यादा फैले ना, और अगर ज्यादा फैल रहा है तो उसके बारे में हमें जानकारी हो। आई होप अभी आपको ये सारी चीजें पता चल गई होगी। अब इसके बाद एक रिपोर्ट जो कराते हैं हम, दैट इज CT स्कैन रिपोर्ट। अभी CT स्कैन रिपोर्ट को पढ़ना कैसे है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो इसके लिए तो डॉक्टर आपको वैसे ही गाइड कर देते हैं, बट जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि पहली जो चीज है, CT स्कैन रिपोर्ट में पहला जो एक स्कोर होता है, दैट इज कोरैड स्कोर। अभी जो कोरैड स्कोर होता है, इसकी कुछ नंबरिंग होती है, लाइक अगर आपका कोरैड स्कोर 6 एंड अबव है, अगर आपका कोरैड स्कोर 6 से ज्यादा है, लाइक 6, 7, 8, 9, 10, 6 से अगर ज्यादा है, इट मीन्स यू आर प्रूवन पॉजिटिव फॉर योर कोविड। अगर आपका कोरैड स्कोर CT स्कैन करके 6 से ज्यादा आता है, देन यू आर प्रूवन पॉजिटिव फॉर योर कोविड। ये आपके RT-PCR भी अगर आप करोगे तो आपकी पॉजिटिव ही आने वाली है। इसके बाद ऊपर आता है थोड़ा 5 लेवल पे, अगर आपका कोरैड स्कोर 4 या 5 के बीच में है, आपका अगर कोरैड स्कोर 4 या 5 के बीच में है, तो इट कैन बी कोविड, हो सकता है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। ये कोविड हो सकता है, मे बी आपकी RT-PCR नेगेटिव आई होगी, बट अगर आपका कोरैड स्कोर 4 या 5 आता है और आपको अगर कोई सिम्टम्स है, तो इट कैन बी कोविड। अगर आपका कोरैड स्कोर 3 है, अगर आपका कोरैड स्कोर 3 आता है, तो ये कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। अगर आपका कोरैड स्कोर 3 आता है, तो ये कोविड भी हो सकता है या कोई अदर इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर आपका कोरैड स्कोर 3 आता है, तो ये कोविड भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। एंड अगर आपका कोरैड स्कोर 2 आता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ये इन्फेक्शन आपका TB का हो सकता है, ये इन्फेक्शन अदर देन कोविड, मतलब ये कोविड नहीं होता, ये कोई और इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 6 से ज्यादा अगर आता है तो यू आर प्रूवन पॉजिटिव, मतलब आप कोविड पेशेंट ही हो। 4 या 5 के बीच में अगर आता है और अगर आपकी RT-PCR नेगेटिव आती है, तो ये RT-PCR को चेक करके फिर डिसाइड किया जाता है दैट पेशेंट इज कोविड और कोविड नॉट। अगर आपका स्कोर जो है 1 आता है, देन इसमें घबराने की बात नहीं है। 1 अगर आपका स्कोर है तो इट इज अ नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल इन्फेक्शन है, नॉर्मल, कोई घबराने की बात नहीं, इट्स अ नॉर्मल रिपोर्ट। तो मुझे ये आपको समझाना है कि अगर रिपोर्ट 1 है, घबराने की बात नहीं है। रिपोर्ट अगर आपका 2 आया है कोरैड स्कोर, ये कोई अदर इन्फेक्शन हो सकता है, वो कोविड का इन्फेक्शन नहीं होता। बट अगर 3 से 5 के बीच में है, तो इट मे और इट मे नॉट बी, मतलब ये हम कंफर्म नहीं बोल सकते जब तक आपकी RT-PCR नहीं होती। बट अगर 6 अगर आपका स्कोर है या 6 से ज्यादा है, इट मीन्स यू आर अ कोविड पेशेंट। तो आप इतना ध्यान रखो, 6 से ज्यादा है तो आप कोविड पेशेंट हो, 1 है तो आप नॉर्मल हो, और इसके बीच में अगर है तो आप इसके साथ RT-PCR भी कराओ, ताकि हमें ये पता चले दैट यू आर कोविड पेशेंट और नॉट, राइट। तो दीज आर द फर्स्ट एनालिसिस ऑफ योर CT स्कैन। सेकेंड इसमें स्कोर होता है, दैट इज CT सीवियरिटी स्कोर, जो आपके CT स्कैन में ही होता है, दैट इज योर, ये CT वैल्यू RT-PCR से अलग होती है। CT सीवियरिटी स्कोर जो है वो अलग है और RT-PCR का CT वैल्यू अलग है। CT सीवियरिटी स्कोर में ये होता है कि अगर आपके बॉडी के अंदर आपका CT सीवियरिटी स्कोर 0 से लेके 9 के बीच में आता है, 0 से लेके 9 के बीच में आता है, इट मीन्स इट्स अ माइल्ड इन्फेक्शन। अगर आपका CT सीवियरिटी स्कोर 9 से लेके 15 के बीच में आता है, देन इट्स अ मॉडरेट इन्फेक्शन।
और अगर 15 से 25 में है तो ये सीवियरिटी इन्फेक्शन है, सीवियर है। अब ये सारी जो है ये आपको कोविड ही बताएगा, राइट? तो ये इन्फेक्शन कोविड के लिए ही देखा जाता है ज्यादातर, कि ये चेक करने के लिए कि आपके बॉडी के अंदर कोविड की सीवियरिटी कितनी है, कि कितने लेवल तक वो इन्फेक्शन फैला है और आपका लंग कितना इन्वॉल्व है उस इन्फेक्शन में। देखो कोविड इधर तक है ना तो आप इजीली मैनेज कर सकते हो। गले के नीचे अगर कोविड आ गया, लंग्स के अंदर एंटर हो गया, उस चीज को मैनेज करना फिर डिफिकल्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन देना इज वेरी वेरी इसेंशियल। तो इसीलिए जब तक आपका नाक बह रहा है, खांसी हो रही है, खराश हो रही है, तब भी डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट कराइए। डोंट वेट फॉर बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है, चक्कर आ रही है, हम चक्कर आके गिर रहे हैं, खाना नहीं जा रहा है, मुंह एकदम कड़वा हो रहा है, और ये केसेस को मैम 3-4 दिन हो गए, देन इट कैन बी लीड टू अ क्रिटिकल कंडीशन। सो प्लीज ध्यान दीजिए डे 1 से ही। थोड़ा भी अगर आपको गले में खराश लगे, थोड़ा भी कुछ लगे, काढ़ा पीजिए, सिरप पीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। सप्लीमेंट इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट तीनों टाइम पे लेते रहिए। ऐसे नहीं है कि मैम कोविड होने के बाद ही सप्लीमेंट लेनी है। सप्लीमेंट यही पे फायदा करती है कि दो आप कोविड पेशेंट के साथ भी अगर रहोगे, और अगर आप इन्फेक्ट भी मान लो हो सकते हो, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि सप्लीमेंट खाओगे तो आपको कभी कोविड नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे कोई भी जादू की छड़ी है नहीं कि घुमा दी और हो गया सब कुछ। बट जहाँ पे बीमारी होती है, हम उस बीमारी से कितने जल्दी बाहर आते हैं ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीमार तो हम सब पड़ेंगे, चाहे आप कितना भी न्यूट्रिशन खा लो, कितना भी एक्सरसाइज करो, कितनी भी डाइट फॉलो करो, एवरीथिंग सब कुछ कर लोगे, बीमार तो सबको पड़ना ही है। ये हमारा बॉडी का नेचर है, बिकॉज हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप होती रहती है, हम उसको अडेप्ट करते रहते हैं। तो कुछ ना कुछ कभी बुखार आना, जुकाम होना, सर्दी होना, ये नॉर्मल है, ये होता रहना चाहिए। बट ये कंडीशन अगर 3 दिन से ज्यादा है, इट मीन्स ये इन्फेक्शन वाली चीजें है। तो ये आपकी बॉडी की फॉल्ट नहीं है, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन एंटर हो चुका है। इसलिए उस चीजों को समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिकली जो लोगों को रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज है, जो लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ऐसे लोगों के ऊपर हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि दे आर इजीली प्रोन टू एनी ऑफ इन्फेक्शन। वो जल्दी से किसी भी इन्फेक्शन को प्रोन हो सकते हैं, तो उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा हमें ज्यादा ध्यान देना है। सेम रूल्स अप्लाई होते हैं बच्चों के लिए भी। बच्चों का भी बुखार 3 दिन से ज्यादा है, गो फॉर रिकंसल्टेशन, गो फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। बच्चों का भी बुखार अगर 101 102 है, डोंट बी लाइक कि मैम ठंडे पानी की माथे के ऊपर पट्टियां लगा देते हैं या घर का ही काढ़ा पिला देते हैं। डोंट डू दैट, बच्चों के साथ ऐसे मत कीजिए, और इवन आपके साथ भी आपको ऐसे नहीं करना है। तो कोई भी कंडीशन 3 दिन से ज्यादा होती है तो ये जो है ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। मैं सीटी वैल्यू एक बार रिपीट कर देती हूँ, बिकॉज सो मेनी मैसेजेस आर कमिंग इन द चैट बॉक्स। सीटी सीवियरिटी स्कोर, ये सीटी स्कैन का रिपोर्ट होता है। इसमें अगर 0 से 9 के बीच में है, अगर आपका वैल्यू सीटी सीवियरिटी स्कोर अगर 0 से 9 के बीच में है, देन इट इज अ माइल्ड इन्फेक्शन। मतलब लंग इन्वॉल्व है इस इन्फेक्शन में, बट थोड़े मात्रा में। 9 से 15, 9 से 15 के बीच में है, देन इट्स अ मॉडरेट इन्फेक्शन। यहाँ पे कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल होना शुरू हो जा रही है। और अगर 15 से 25 के बीच में है, देन इट्स अ सीवियर इन्फेक्शन। आपका लंग बहुत ज्यादा लेवल पे इसमें इन्वॉल्व है और ये कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो सकती है। तो प्लीज इसके ऊपर ध्यान दीजिए, और आप इसके ऊपर जितना जल्दी ध्यान दोगे वो आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी एक सीटी वैल्यू होती है आरटीपीसीआर में। आरटीपीसीआर रिपोर्ट अगर आप करोगे, अभी आई डोंट नो बाकी स्टेट में आपको मिलती है या नहीं मिलती, बट मुंबई में तो हमें एक सीटी वैल्यू आ जाती है जब आप टेस्ट कराते हो आरटीपीसीआर की। तो उसमें लिखा होता है 11, 12 या 21, 22, 25, 30 तक अगर आप हो तो यू आर अ प्रूवन पॉजिटिव। मतलब अगर आपकी वैल्यू सीटी वैल्यू 30 तक है, मतलब यू आर अ कोविड पेशेंट। बट अगर 30 से ऊपर है तो ये इसे कोई घबराने की बात नहीं है, इसको कोविड पेशेंट नहीं कहा जाता। तो यहाँ पे सीटी वैल्यू भी इसलिए देखी जाती है ताकि हमें समझ में आए कि कितना वायरल लोड है आपके बॉडी के अंदर, तो उसके लिए वो सीटी वैल्यू दिखाई जाती है। जितनी सीटी वैल्यू कम होगी, आरटीपीसीआर रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, आरटीपीसीआर रिपोर्ट में जितनी सीटी वैल्यू कम होगी उतनी सीवियरिटी ज्यादा होती है, जितनी सीटी वैल्यू ज्यादा उतनी सीवियरिटी कम, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वो चीज हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू मॉनिटर। आपके पास होनी चाहिए पहली तो थर्मामीटर,
दूसरा है आपके घर में SpO2 होना चाहिए, ऑक्सीमीटर होना चाहिए और आपको खुद के बॉडी के ऊपर ध्यान देना है। और ट्राई कीजिए कि सी रिएक्टिव CRP प्रोटीन के टेस्ट आप कराइए और डी डाइमर के टेस्ट कराइए। तो ये 2 टेस्ट आर वेरी एसेंशियल, ताकि हम आगे से इस चीज के ऊपर ध्यान दें। और अगर आपकी सी रिएक्टिव ज्यादा आती है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डी डाइमर ज्यादा है डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कीजिए, बिकॉज दिस कैन लीड टू सीवियर इन्फेक्शन इन योर बॉडी। सो आई होप दिस बेसिक इन्फॉर्मेशन आर जो है आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ी बहुत तो धीरे धीरे समझ जाओगे, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सोल्यूशन पार्ट, कि मैम इतनी सारी चीजें होने के बाद अब इस कंडीशन में हमें कौन से सप्लीमेंट्स के ऊपर ध्यान देना है और उसको कैसे कंज्यूम करना है। तो उसके रिगार्डिंग वी विल लाइक टू इनवाइट अगेन सुविधि मैम फॉर दिस। सो ओवर टू यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रणाली मैम फॉर द वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। हम बात करने वाले हैं सोल्यूशन के बारे में। सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विथ यू ऑल, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो आई होप आप सभी को स्क्रीन विजिबल है। सबसे पहली चीज जो हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है वो ये कि साइट ऑफ इन्फेक्शन कहाँ है। आपको ये वाला जो कोरोना का स्ट्रेन है वो कहाँ सबसे ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। पेरा नेजल साइनस एरिया में, नोज के पीछे आपका पेरा नेजल साइनस एरिया होता है, वहां पे आपको कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर रहा है। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक हम लोग जो चीजें कर रहे थे कि हम गर्म पानी पी रहे थे, विच इज नेसेसरी, बहुत ज्यादा जरूरी है, बट आपको एक दो चीजें जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि आपको समझ में आए कि ये जो नया स्ट्रेन है वायरस का, जो अब स्ट्रेन आया है वायरस का, ये कुछ प्रॉब्लम्स कर रहा है कि जहां पे हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन इसका फर्टालिटी रेट इतना ज्यादा नहीं है, बट इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो रहा है। जैसे घर में किसी को भी पहले आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि सर्दी जुकाम जब भी घर में किसी को होता है तो एक मेंबर को होता है, बाकी सबको भी हो जाता है। तो सिमिलरली अगर कभी भी किसी भी एक मेंबर को भी घर में कोविड की प्रॉब्लम हो रही है तो सबको होने लग रही है, राइट। तो बट डरने की बात नहीं है, हमारे पास कुछ गाइडलाइंस है जो हमें जरूर करना है। ये समझने की जरूरत है कि बदला क्या है। पिछले साल भी जो कोरोना था, भी जो कोरोना, इसमें बदलाव क्या आया है। थोड़ा सा साइंटिफिक अगर बात करें तो आपका जो वायरल जीन था वो म्यूटेट हो गया। एक आइडेंटिफाई हुआ आपका वायरस दिसंबर 2020 में, जो कि न्यूज आ रही थी हमारे पास कि यूके में स्ट्रेन आ गया है, तो यूके की फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी। फिर उसके बाद जनवरी में, इस साल जनवरी में हमें सुनाई दिया कि साउथ अफ्रीका में कोई नया एक स्ट्रेन डिटेक्ट हुआ था, वही यूएस में भी आ गया है। उसका ही वेरिएंट थोड़े टाइम बाद फिर से हमें सुनाई दिया कि उसका भी एक और वेरिएंट आ गया है। एंड राइट नाउ फरवरी मार्च से हम लोग सुन रहे हैं ये जो नए स्ट्रेन के बारे में, जिसने धीरे 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 अपने आप को बहुत ज्यादा खास करके इंडिया में स्प्रेड कर लिया है, वो एक नया स्ट्रेन है। इस स्ट्रेन के बारे में आपको जो जानना जरूरी है वो है ये, जैसे प्रणाली मैम ने आपको थोड़ी देर पहले बताया डिफरेंट टेस्ट के बारे में। एक चीज और जो गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि अगर आपका टेस्ट आरटीपीसीआर नेगेटिव भी आता है, अगर आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव है बट आपको कई सारे सिम्टम्स ऑलरेडी हैं जो प्रणाली मैम ने आपसे शेयर किया, लेट्स से सर्दी है, जुकाम है, थोड़ा बुखार हो रहा है, सर दर्द है, लथार्जी है, तो आपको जरूर अपने आप को आइसोलेट करना है एंड जिन सप्लीमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे वो लेना शुरू करना है। तो सबसे पहली एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम रोजाना स्टीम लेते रहें। आपको नो मैटर आपको कोविड की प्रॉब्लम है या नहीं है, आपको स्टीम रोजाना लेना है। आई होप आप लोग जब सुन रहे थे प्रणाली मैम की बात, आपने दो तीन चीजों पे खास ध्यान दिया। उन्होंने बोला कि हम तीसरे चौथे पांचवें दिन पे ज्यादा अपना ध्यान देंगे। वाई? क्योंकि पहले दूसरे तीसरे दिन आपका जो वायरस है वो आपके नोज के एरिया में ही है। ये बहुत अच्छा मौका है जब आप स्टीम लेके इस वायरस को वीक कर सकते हैं, उसी जगह पे खत्म कर सकते हैं। क्योंकि
अगर नाक में या थ्रोट के एरिया में आपका वायरस है, आपके लंग्स तक नहीं जा रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी इस पे काम करके अपने आप को एक लीथल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। क्योंकि वायरस क्या करेगा, जब आप स्टीम लोगे आपका वायरस धीरे धीरे वीक हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी उसको खत्म कर सकती है, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टीम लें रोजाना, चाहे तो स्टीम में थोड़ा तुलसी ड्रॉप डाल लें, करक्यूमिन प्लस जो हमारा सप्लीमेंट है उसको खोल के आप उसी स्टीम वाटर में डाल लीजिए। हर 6 से 8 घंटे पे आपको स्टीम लेना है। तो यू कैन मेक 3 टाइम कि सुबह, दोपहर, शाम को हम स्टीम एक एक बार ले रहे हैं। उन लोग के लिए तो बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जैसे अब कई जगह में लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू है, लेकिन अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो आपके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कम से कम आप 3 बार डेली स्टीम लें, तुलसी ड्रॉप या करक्यूमिन डालें। प्रॉब्लम जो इस बार ज्यादा हो रही है लोगों को, वो इसलिए है कि ये वाला जो कोविड है वो क्लॉट कर रहा है। और क्लॉट कहाँ कर रहा है? आपके लंग्स में। इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है, और अगर आपका ये जो कोविड का स्ट्रेन है वो लंग्स तक पहुंच जा रहा है, तो वहां पे क्लॉटिंग तो हो रही है। उसकी वजह से क्या होने लग रहा है कि तुरंत हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, स्किन में रैशेज, हाथ पैर का नम हो जाना, बहुत ज्यादा कंजेशन होना, सांस नहीं ले पाना, बीपी का अचानक से बढ़ जाना, ये कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि कोविड की वजह से आपको हो रही हैं। तो अगर आपको आपका SpO2 लेवल कम होने लगता है, लगातार 90 या 90 से कम फॉल कर रहा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑब्वियसली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और सीटी स्कैन जरूर करा लें। क्योंकि सीटी स्कैन की रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा कि कहीं क्लॉट फॉर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि ये क्लॉट की वजह से आपका सिचुएशन और खराब हो सकता है। कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो हम ड्यूरिंग कोविड, पोस्ट कोविड, किसी को पॉजिटिव था कोई, अब नेगेटिव हो गए, या एज अ प्रिकॉशनरी मेजर कि हमें कोई प्रॉब्लम, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो ही ना, तो कौन कौन से सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, एक एक हम ब्रीफली बात करेंगे। सबसे पहला है क्रिल ऑयल। जैसे हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने कई बार बात की है कि हमारे जो भी सप्लीमेंट्स प्राइम कैटेगरी में है वो थोड़े सुपीरियर क्वालिटी के हैं, राइट। ये जल्दी इफेक्ट करते हैं आपके बॉडी में। क्रिल ऑयल क्या, हम सबको पता है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग बताते हैं कि एक झींगुर जैसी छोटी मछली होती है जो कनाडा, अंटार्कटिका, जापान के पानी में ही पाई जाती है। अब ये क्रिल ऑयल में क्या क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड है, फॉस्फोलिपिड है, और एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है एस्टाग्जैंथिन। ओमेगा 3 क्या करेगा? आपके लंग में जो क्लॉट बन रहे हैं उस क्लॉट को कम करने में मदद करेगा। तो द फर्स्ट सप्लीमेंट जो कि उन लोगों को देना है जिनको ऑब्वियसली क्लॉट्स बन रहे हैं या सीटी स्कैन की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है, भले ही माइल्ड इन्फेक्शन हो या सीवियर इन्फेक्शन हो, उनको क्रिल ऑयल जरूर देना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिनको भी हुएवर जिसका भी कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उनको क्रिल ऑयल हमको जरूर देना है, क्योंकि बहुत हाई चांस है कि आपके लंग्स में क्लॉट बन जाए। तो ये क्लॉट को बनने नहीं देगा आपका, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड है इसमें, EPA DHA, जो कि क्लॉट को कम करेगा। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है एस्टाग्जैंथिन, वो भी आपके बॉडी में किसी प्रकार का फ्री रेडिकल डैमेज नहीं होने देगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, कभी भी जब भी हमें सर्दी, जुकाम, बुखार होता है, तो इंटरनली, अंदरूनी तौर पे शरीर में बहुत सारा इन्फ्लेमेशन, सूजन आ सकता है। तो उस इन्फ्लेमेशन या सूजन को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। तो क्रिल ऑयल जनरली हम लोग 1 से 2 कैप्सूल देते हैं, बट राइट नाउ अगर किसी को भी कोविड पॉजिटिव कोई हो जाता है और लंग में इन्फेक्शन डिटेक्ट हो रहा है, ऐसे समय में आपको क्या करना है? डोज ऑटोमेटिकली बढ़ा देनी है, 2 कैप्सूल करके, मतलब मिनिमम 4 या 6 कैप्सूल आपको रोजाना देना है। 2 आप ब्रेकफास्ट के बाद, 2 लंच के बाद, 2 डिनर के बाद, 6 कैप्सूल पूरे दिन में कम से कम आपको देना है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू वर्क ऑन द क्लॉट्स। ये क्लॉट्स को कम करने में मदद करेगा। देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम दीपाली जी की क्या हम क्रिल की जगह फ्लैक्स दे सकते हैं? नहीं, क्रिल आपके क्लॉट्स को जल्दी खत्म करने में मदद करेगा। राइट नाउ आई अंडरस्टैंड कि कई लोग कहते हैं कि ये नॉन वेजिटेरियन सप्लीमेंट है और हम नहीं ले सकते दिस एंड दैट, बट राइट नाउ
योर लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। और कई सारी ऐसी मेडिसिन हैं, जैसे हम कई चीजें लेते हैं, बीकोसूल लेते हैं, आपको सप्लीमेंट में ये मार्क दिख रहा है रेड एंड ग्रीन, बट आपके दवाइयों में ये मार्क्स नहीं होते, आपकी मैक्सिमम दवाइयों में एनिमल एक्सट्रैक्ट होता है। तो राइट नाउ आपकी लाइफ बचना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लाइफ को सेफ रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिना सेकेंड थॉट के आप krill oil प्लीज लीजिए, उन लोगों को दीजिए हु आर टेस्टेड पॉजिटिव, और एज अ प्रिकॉशनरी मेजर अगर आप लेना चाहते हैं तो 1 से 2 कैप्सूल आप रोजाना ले सकते हैं खाना खाने के बाद, बिकॉज हमें उस मोमेंट का वेट नहीं करना है कि अब प्रॉब्लम हो गई एंड अब काम करना है, राइट? अच्छा, तो दिस वाज द फर्स्ट सप्लीमेंट जो हम लेंगे। व्हाट इज द सेकेंड सप्लीमेंट? सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट इज करक्यूमिन प्लस। हम लोग स्टीम में करक्यूमिन डाल सकते हैं, राइट? उसके अलावा करक्यूमिन ले भी सकते हैं। करक्यूमिन का फायदा क्या है? ये सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा अपनी दो प्रॉपर्टीज की वजह से। ये है एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटीसेप्टिक, सूजन को कम करने में मदद करेगा, और एंटीसेप्टिक है, यानी जो भी इंफेक्शन हो, जो भी आपके बॉडी में वायरस इंफेक्शन कर रहा है, उसको कम करने, खत्म करने में मदद करेगा। तो करक्यूमिन के साथ साथ इसमें आंवला है और पाइपरीन। आपको स्क्रीन विजिबल है, हम थर्ड लाइन देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रेस्पिरेटरी फंक्शंस पे भी काम करता है। सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी हो रही हैं उस पे करक्यूमिन काम करेगा। सूजन को तो डेफिनेटली कम कर रहा है। इसमें आंवला है जो कि फ्री रेडिकल डैमेज से आपको बचाता है। पाइपरीन यानी काली मिर्च है जो कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बायो अवेलेबल करेगा करक्यूमिन आपके पास, यानी अच्छे प्रकार से करक्यूमिन अब्सॉर्ब कराने में मदद करेगा, सूजन को कम करने में भी मदद करता है, राइट? तो करक्यूमिन हमको रोजाना लेना है 1 से 2 कैप्सूल, दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत ही एक अच्छा तरीका है जहां पे हम सुबह जो गर्म पानी पीते हैं, वो गर्म पानी, जैसे हम चाय पीते हैं तो चाय क्या होती है, गरम गरम हम पीते हैं सिप सिप करके, वैसा ही आप गर्म पानी में 1 से 2 कैप्सूल करक्यूमिन की खोल के का कंटेंट, और उसको सुबह सुबह गरम गरम पी जाए। ये सूजन को तो कम करेगा ही, गर्म पानी के साथ ये आपके गले को भी राहत देगा, और इसकी जो गर्म तासीर है, जो गर्माहट है, वो आपके नोज के नेजल एरिया में भी जाके अपना इफेक्ट दिखाएगी, राइट? सो दूसरा हमारा सप्लीमेंट हो गया करक्यूमिन, जो हमें जरूर लेना है। ये प्रिकॉशनरी सप्लीमेंट भी बहुत अच्छा है कि आपको प्रिकॉशन लेना है कि हमको ना हो, ये बहुत अच्छा एज अ प्रिकॉशनरी सप्लीमेंट है। तो आप जिसको भी सजेस्ट कर रहे हैं कोई ना कोई सप्लीमेंट अगेंस्ट कोविड, अगेंस्ट कोरोना, उनको करक्यूमिन भी जरूर दे सकते हैं, राइट? नेक्स्ट है प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन हमें पता है कि बॉडी के रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए बहुत अच्छा है। किसी से भी अगर आप इस दौरान बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ कोरोना ऑन अ बॉडी, जिनको भी कोरोना की प्रॉब्लम हुई उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं कोरोना जब हुआ है उस दौरान या पोस्ट कोविड, तो आपको ये रियलाइज होगा कि लोगों में बहुत ज्यादा लथार्जी है, बहुत ज्यादा वीकनेस है, राइट? अब इस लथार्जी और वीकनेस को फाइट करने का तरीका क्या है? प्रोटीन इंटेक बढ़ाना। सबसे पहली चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है उन लोगों से बात करके, जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, कि वो इतना लथार्जिक फील कर रहे हैं, चलने का मन नहीं कर रहा है, इतनी ज्यादा मेडिसिन चल रही हैं ऑलरेडी कि दे आर नॉट एबल टू ईट। सेंस ऑफ स्मेल चला जा रहा है, सेंस ऑफ टेस्ट चला जा रहा है, कुछ भी खाने में, रोटी सब्जी खाने में उनको इजिली वो गल्प नहीं कर पा रहे, swallow नहीं कर पा रहे। तो प्रोटीन पाउडर क्यों एक अच्छा साधन है हमारे लिए किसी को भी देने के लिए, why it is very necessary and very good option? क्योंकि पहली बात तो इसमें हमें 20 अमीनो एसिड्स मिल जा रहे हैं, प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा मिल जा रही है, वे प्रोटीन फूड सप्लीमेंट है, इसमें लो फैट सोय है। तो ये क्या करेगा, आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है रोजाना प्रोटीन की, उसको पूरी करेगा। लिक्विड फॉर्म में हमको देना है, हम इसको सूप में चाहे दे सकते हैं, दाल में दे सकते हैं, दूध में दे सकते हैं। ऑब्वियसली इस टाइम पे ठंडे तासीर की चीजें जैसे दही, छाछ को बहुत ज्यादा लेने को नहीं बोलूंगी, तो आप किसी भी लिक्विड फॉर्म में इसको दे सकते हैं, राइट? इसको आप रोजाना 1 से 2 स्कूप दे सकते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा फूड इंटेक नहीं कर पा रहा है तो आप इसका 1 से 2 स्कूप जरूर दें। साथ में ये भी ध्यान रखें कि आप प्रोटीन नॉर्मली भी फूड में दे रहे हैं,
राइट जैसे अब उत्तर प्रदेश में क्या होता है, सत्तू वगैरह लिया जाता है, या हम लोग मूंग दाल का स्प्राउट खाते हैं। कुछ कॉमन चीजें हर घर में रोज आई गेस दाल बनती होगी, अगर नहीं बनती है तो दाल रोज बनाइए, दाल रोज पीजिए। खिचड़ी दिया जा सकता है क्योंकि उसमें भी दाल है, राइस है गरम, उसमें थोड़ा अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई नहीं है तो उसको थोड़ा सा घी डाल के दिया जा सकता है ताकि वो गल्पेबल हो। राइट तो आपके रीजन के हिसाब से जो भी अच्छा प्रोटीन डाइट है वो जरूर दें ताकि बॉडी फिर से अपना काम नॉर्मली करे, बहुत ज्यादा वीक फील ना करे। राइट तो ये हमारा तीसरा सप्लीमेंट हो गया जो हमको ड्यूरिंग कोविड पोस्ट कोविड जरूर देना है। वैसा हमें रोज देना चाहिए लेकिन इन दोनों फेजेस में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट है एल आर्जिनिन। जैसे हमने बात की कि हमारे कोविड इस बार की जो स्ट्रेन है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि लंग्स में क्लॉट्स बना दे रहा है। राइट तो एल आर्जिनिन क्या कर रहा है, क्योंकि लंग्स में क्लॉट्स बना दे रहा है, इसी की वजह से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि एयर नहीं जा रहा है प्रॉपरली, SpO2 लेवल कम हो जा रहा है, कंजेशन हो रहा है, लोग ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आपको क्या करना है, एल आर्जिनिन में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन है, बहुत हेल्दी इंग्रेडिएंट्स है, जैसे वाइटामिन है, लाइकोपीन, फॉलिक एसिड, रिजोविट्रॉल है। ये क्या करता, जब आपका एल आर्जिनिन आपके बॉडी में जाता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड लेके जाएगा। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, लिक्विफिकेशन करेगा, जो भी क्लॉट्स हैं उनको, आप क्रिल ऑयल ले रहे हो वो क्लॉट्स कम हो रहे हैं, आपका एल आर्जिनिन जा रहा है, ये लिक्विफिकेशन करता है, वैसो डायलेटर की तरह काम करता है। जहां पे भी आपकी नसों में कॉन्स्ट्रिक्शन है, यानी आपकी जो नसें हैं वो ऐसे सिकुड़ रही हैं, उनको ओपन अप करेगा, ज्यादा मात्रा में तभी आपको ऑक्सीजन मिल पाएगा। राइट तो एल आर्जिनिन भी उन सभी को देना है जो भी whoever इज कोविड पॉजिटिव, आपको एल आर्जिनिन जरूर देना है। बट एक चीज का इसमें आपको ध्यान रखना है कि उनको ना अस्थमा हो, ना उनको स्टंट डाला हो, ना पेसमेकर डाला हो। अगर ये तीनों सिचुएशन है तब हमें एल आर्जिनिन से रेफ्रेन करना है, तब आप क्रिल ऑयल ही देते रहे, लेकिन इन तीनों कंडीशन में हम नहीं देंगे। बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें है क्योंकि ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट, रेसोवेट्रॉल, बीट जूस है, तो फ्री रेडिकल डैमेज से आपको बचा ही रहा है। साथ में जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि क्लॉट बन रहे हैं, क्लॉट बनने की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जा रही है, स्ट्रोक भी हो जा रहा है। राइट तो हार्ट की प्रॉब्लम या स्ट्रोक से भी आपको बचाने में मदद करेगा। तो एल आर्जिनिन कितना लेना है, आपको एक सैशे लेना है रोजाना, एक ग्लास पानी में इसको मिक्स करके आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं। किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो इनिशियल डेज में आप उनको 2 सैशे भी दे सकते हैं सुबह शाम, लेकिन दिस प्रैक्टिस शुड नॉट बी मोर देन 1 वीक, 1 वीक से ज्यादा ये नहीं करें। पहले एक सैशे ही दे के देखें, थोड़ा रिजल्ट देखें, प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो थोड़ा डोसेज बढ़ाया जा सकता है। राइट अच्छा नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट हम सभी के लिए, जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो प्रणाली मैम ने बोला कि 1 साल में डिफरेंसेस बताए, जो मुझे समझ में आता है कि सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है 1 साल के टाइम में, कि पिछले साल जब ये संक्रमण फैला कोरोना का, तो हमें पहले लगा कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन है, 1 हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा, सब 1 हफ्ते की पैकिंग करके अपने घर पे बैठ गए। धीरे धीरे पता चला ये 1 महीने का लॉकडाउन हो गया, फिर पता चला लॉकडाउन खुल ही नहीं रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सोचने लगे कि अरे कब लॉकडाउन खुलेगा, कब इसका कोई वैक्सीन आएगा या कोई हल निकलेगा। सितंबर अक्टूबर में हमें लगने लगा कि ठीक है अब वैक्सीन आएगा। राइट एंड वी बिकेम वेरी लीनियंट, हम लोग बाहर घूमने लगे, बहुत सारी जगह भी खुल गई थी, हम लोग ट्रैवल करने लगे। एंड नाउ जब अप्रैल 20-21 है, अगर हम देखें 20-20 मार्च से जो हो रहा था वो अभी फिर से हो रहा है। राइट क्या बदला है इस समय में, बस आपकी जानकारी को आपको बदलना है, यही एक चीज बदली है। राइट कि हम तब थोड़े से अवेयर हुए थे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छी होनी पड़ेगी, अब इस समय से आप ज्यादा अवेयर हो जाइए कि 1 डे प्रोसेस नहीं है इम्यूनिटी को बिल्ड करना। अगर आप जिंक खाते हो 6 महीने लेगा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी करने में, अगर आप कैल्शियम खाते हो 3 महीने लगता है बॉडी में कैल्शियम का अमाउंट पूरा करने में, आप कुछ भी खाते हो, कोई भी चीज ऐसी जड़ी बूटी नहीं है कि आपने खाया और एकदम आपकी बॉडी
अच्छे से काम करने लगी। तो आपको कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आप आज ले रहे हो, साल भर तक आपको लेनी है विदाउट एनी क्वेश्चन, बिना सोचे कुछ भी। आपको कुछ सप्लीमेंट्स को जरूर लेना है, जिसमें से एक रेस्पो केयर डेफिनेटली है। हम लोग काढ़ा बना रहे थे, काढ़ा पी रहे थे, काढ़ा पीना खत्म कर दिया, सैनिटाइज कर रहे थे सामान, सैनिटाइज करना छोड़ दिया, बाहर जाना शुरू कर दिया। लेकिन अब इन चीजों पे, इन एक्टिविटीज पे तो आपको कंट्रोल रखना ही है, बट रेस्पो केयर एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपको जरूर लेना है, क्योंकि हम लोगों के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कोरोना के बारे में। एक ही चीज सेम रही है जब से ये प्रॉब्लम फैली है, कि ये आपके बॉडी में सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम कर रही है, सर्दी जुकाम कर रही है, अब लंग्स पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही है, राइट। तो कोई भी प्रॉब्लम हो लंग से रिलेटेड, की अस्थमा हो, सर्दी जुकाम, बुखार, टॉन्सिल, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, सारी प्रॉब्लम में रेस्पो केयर काम करता है, तो इसको जरूर लेना है। आपका रेस्पो केयर, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें दशमूल क्वाद है जो कि वीक अगर लंग्स है उसको ठीक करेगा। कंकारी है, ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट देगा, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आपके लंग्स तक लेके आएगा, तो SpO2 लेवल थोड़ा मेंटेन करने में मदद करेगा। गिलोय है, इम्यूनिटी को अच्छा रखेगा। मसाका है, किसी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम में काम करता है। तुलसी है, जो कि सर्दी जुकाम में, सर दर्द में कॉमन अगर Okay, so maybe there were some internet connections issue maybe. ओके, सो बेसिकली मैम रेस्पो केयर के बारे में आपको बता रही थी दैट उसके अंदर है दशमूल खौर, उसके अंदर है गिलोय, वसाखा, तुलसी उसके अंदर है, नीम उसके अंदर है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करती है। अब आपने अगर देखा होगा तो हम जब काढ़ा बनाते थे तो उसमें हम यही सारी चीजें ऐड करते थे, और यही सारी चीजें आजकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है। और ये रेस्पो केयर जैसे मैम ने बोला है कि ये कोई 1 महीने की या 2 महीने की चीज नहीं है, एक ऐसी जो सप्लीमेंट आपको कभी भी बंद नहीं करनी है, रेगुलराइज रखनी है, एंड इट कॉल रेस्पो केयर। अब रेस्पो केयर का डोज आप कैसे डिसाइड करोगे? तो देखो बेसिकली अगर आप जनरली आप ले रहे हो रेस्पो केयर, जैसे कि अभी आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई नहीं मैम, प्रिकॉशन बेसिस पे लेना है, टेक 3 कैप्सूल्स, 1 कैप्सूल्स पर डे जो है वो आपको कंज्यूम करनी है। तो सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने के बाद में। अगर आप किसी कोविड पेशेंट को दे रहे हो तो उसके लिए डोज को डबल कर दीजिए, मतलब सुबह 2, दोपहर को 2 और शाम को 2। तो 2 2 2 ऐसे दिन में 3 बार आपको देनी है, दिन में 6 कैप्सूल खाना खाने के बाद। और जैसे आप कोविड से रिकवर होते हो, आई विल सजेस्ट स्टिक विद दिस डोज एटलीस्ट फॉर लास्ट 1 मंथ। जैसे कि मान लो मैं कोविड पॉजिटिव थी, 15 दिन मेरी ट्रीटमेंट हो चुकी है, अब मैं घर पे आ गई हूँ, मेरी रिपोर्ट भी नेगेटिव है, फिर भी मुझे एकदम से रेस्पो केयर बंद नहीं करना, या मेरा जो ड्यूरिंग कोविड डोज चल रहा था उसको मुझे बंद नहीं करना है, एटलीस्ट फॉर सप्लीमेंट उसको कंटिन्यू कीजिए 1 महीने तक। बिकॉज अगर आपका वायरल लोड कम हुआ है इसलिए आपकी नेगेटिव टेस्ट आई है, बट इट डजंट मीन कि आपके बॉडी से कोविड चला गया है। तो उस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए कि आपको जो है कोविड, ऐसे नहीं है कि आज मेरी ट्रीटमेंट होगी मैं घर पे आ गया और कोविड खत्म, नो। ये इन्फेक्शन है, ये एक वायरस है जो आपके बॉडी के अंदर रहेगा ही रहेगा। बट आपको क्या करना है कि इस चीज के ऊपर फोकस करना है ताकि आप बहुत ही अच्छे वे में आपके बॉडी को जो है हेल्दी रख सको, और सही तरीके से आप आपके बॉडी को हेल्दी भी रख सकोगे। और जो रिकरेंस होता है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आजकल अगर आप देखोगे कि एक बार कोविड हो रहा है फिर से सेकेंड टाइम भी हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज पेशेंट की रिकरेंस हो रही है, कोविड की जो है रिकरेंस उनके बॉडी के अंदर होती जा रही है। तो आपको यहाँ पे जो है जो सप्लीमेंट आप ड्यूरिंग कोविड में ले रहे हो उसी डोसेज में बिना कोई चेंज करके कंटिन्यू दैट सप्लीमेंट एटलीस्ट फॉर 1 से 2 महीना, 1 to 2 months, ताकि जो रिकरेंस है वायरल का, वायरस का, वो ना हो और आपकी बॉडी सही तरीके से बैलेंस रहे।
अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे डाउट होता है लोगों को कि क्या मैम वैक्सीनेशन होने के बाद भी हमें सप्लीमेंट लेनी है और ड्यूरिंग वैक्सीनेशन भी हम ले सकते हैं? तो यस, वैक्सीनेशन इज नॉट एनीथिंग कि जो आपकी बॉडी के अंदर दवाई डाली जा रही है। नो, वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है जो आपके बॉडी के अंदर वायरल की एंट्री हो रही है ताकि आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी बिल्डअप हो। तो वैक्सीनेशन करते टाइम पे भी, वैक्सीनेशन करने से पहले, वैक्सीनेशन करने के बाद सप्लीमेंट को आपको कंटिन्यू रखना है ताकि आपके बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होती रहे और आगे अगर कितनी भी स्ट्रेन आए कोविड की तो उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए आपकी जो बॉडी है वो रेडी होते रहे, स्ट्रांग होते रहे ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी महसूस ना हो। तो ये बहुत बार जो है क्वेश्चन आता है कि मैम वैक्सीनेशन के टाइम पे, वैक्सीनेशन बाद में क्या हम सप्लीमेंट ले सकते हैं? तो ये दिस इज अ बिग येस फॉर देम। और आई विल सजेस्ट कि आफ्टर वैक्सीनेशन डोज जो है ना, जैसे आप कोविड पेशेंट को देते हो वैसे ही आफ्टर वैक्सीनेशन डोज एक नॉर्मल पेशेंट को दो। नाउ देर आर चांसेस, yes there are like 10 to 15% chances कि आफ्टर वैक्सीनेशन also you will get covid। अब ये क्यों हो रहा है? जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ऐसे मत समझिए कि वैक्सीनेशन होगी बैग खत्म होगी। नो, वैक्सीनेशन होने के बाद भी आपको जो है सप्लीमेंट्स को कंटिन्यू रखना है। सो यस, वी हैव नाउ सुविधा मैम विद अस। सो यस मैम, ओवर टू यू। I'm so sorry. आई गेस इतना ट्रैफिक जूम मीटिंग पे मेरा वाईफाई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, सो आई एम गेटिंग डिस्कनेक्टेड। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके या तो हम रेस्पो केयर के बारे में बात कर रहे थे एंड आई होप आप लोगों को अभी स्क्रीन विजिबल होगा। तो रेस्पो केयर में जो चीजें हैं वो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आई होप आप लोगों ने सुना हो, अगर नहीं सुना है तो आई एम रिपीटिंग। दशमूल क्वाथ है हमारे रेस्पो केयर में जो कि अस्थमा के केस में, वीक लंग्स के केस में काम करता है। इसमें कंकारी है जो कि ब्रोंकोडाइलेटर इफेक्ट देता है, दैट मीन्स ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। तो ऑब्वियसली ये लेने से आपका SpO2 लेवल मेंटेन रहेगा। गिलोय है जो कि इम्यूनिटी को अच्छी करेगा। वसाका है जो कि सर्दी खांसी के केस में बार बार जो इन्फेक्शन हो जाते हैं इस केस में काम करता है। तुलसी है जो कि हम लोग जनरली भी सर्दी खांसी किसी को हो, सर दर्द हो, ऐसे केस में देते हैं। पीपली है जो कि कोल्ड कंडीशन में बहुत इफेक्टिव है। है जो कि हम लोग जब भी काढ़ा बना रहे थे तो कुछ चीजें जो कॉमन चीजें हम डाल रहे थे कि हम काली मिर्च डाल रहे थे, सौंठ डाल रहे थे, तुलसी डाल रहे थे, गिलोय डाल रहे थे। तो सौंठ भी क्या करता है, सर्दी खांसी पे काम करेगा। बहुत इफेक्टिव काम जो यहाँ पे है वो है काली मिर्च का। काली मिर्च क्योंकि क्या कर रहा है, आपका जो कंजेशन है, जो सांस लेने में दिक्कत है, जिनको भी कोरोना हो रहा है उनको बहुत ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, राइट? तो ये जकड़न को कम करेगा, म्यूकस नहीं बनने देगा, बलगम नहीं बनने देगा। तो आपको रेस्पो केयर लेते रहना है। अगर कोविड है, नहीं है, या कोविड के बाद आप नेगेटिव टेस्ट कर चुके हो अपने आप को 1 साल तक, फॉर 2022 टिल मार्च अप्रैल एटलीस्ट आपको रेस्पो केयर रोजाना लेना है। एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद उन लोगों को लेना है जिनको अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोरोना की ना हुई है और ना अभी हुई है ना पहले हुई है। तो वो क्या करेंगे, एक कैप्सूल दिन में 3 बार लेते रह सकते हैं। जिनको हो गया है प्रॉब्लम, जो या फिर हुआ था अब नेगेटिव टेस्ट कर चुके हैं, उनको थोड़ा डोसेज बढ़ा लेना चाहिए। आप चाहें तो 4 कैप्सूल कर ले या 6 कैप्सूल कर ले, एटलीस्ट 1-2 महीने के लिए। उसके बाद आप चाहें, आपको लगे कि नाउ आपका ब्रीदिंग ठीक है, आपको कंजेशन जो पहले फील हो रहा था वो नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, तो उसके बाद आप नॉर्मल डोसेज पे आ सकते हैं। तो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स जो हमको जरूर लेने हैं। एंड द लास्ट थिंग इज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बहुत सारे तरीके आ रहे हैं फिजियोथेरेपी के भी, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के। हमें क्या करना है, अगर आप बाहर के एटमॉस्फेयर में नहीं निकल पा रहे हो, खुली हवा में नहीं निकल पा रहे हो, तो द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हैं वो है ये कि आप जहां भी हैं वहीं पे सुबह शाम थोड़ा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें ताकि आपकी जो लंग कैपेसिटी है वो प्रॉपरली काम कर सके इन द मैक्सिमम अमाउंट, राइट? डीप ब्रीथ करना है कैसे, पहले आपको इनहेल करना है, स्टॉप करना है अपने आप को, फिर एक्सहेल करना है।
ऐसे नहीं सांस लेनी है, राइट? इनहेल, स्टॉप, एक्सहेल, राइट? ये प्रोसेस आपको रोजाना करना है सुबह शाम, ताकि आपके लंग्स हाईली फंक्शनल रहे, फुल्ली फंक्शनल रहे। और अगर आपसे कोई भी पूछे कि कौन कौन से कॉमन सप्लीमेंट्स हैं, हमने आपको कोरोना के बेसिक सप्लीमेंट्स बताए हैं। ऐसे सप्लीमेंट्स को आपको क्यूरेट करने की कोशिश के दिया है जो हर प्रॉब्लम में, हर सिचुएशन में काम करेगा। लेकिन अगर किसी को बस प्रिवेंटेटिव मेजर के लिए सप्लीमेंट लेने हैं तो आप उनको भले, जैसे एक तो मैंने रेस्पो केयर बताया विच इज नेसेसरी, बहुत जरूरी है, सबको देना है। उसके अलावा आप चाहें तो आंवला दे सकते हैं क्योंकि विटामिन सी लेना जरूरी है, सी बकथॉर्न दे सकते हैं क्योंकि जिंक और विटामिन सी दोनों ही उसमें है। और प्रोटीन पाउडर आई विल ऑलवेज सजेस्ट, अगर आप लोगों ने मेरी जो भी मीटिंग्स अटेंड की, मैंने हमेशा बताया कि प्रोटीन हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट है, एज लॉन्ग एज किसी का यूरिक एसिड हाई नहीं है, राइट? तो ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो आप लीजिए, अपने सेहत का खास ख्याल रखिए। कोई भी रैंडम व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे विश्वास नहीं करना है, कोई भी रैंडम मैसेजेस पे, भले वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आ रहे हो, बहुत सारे सोर्सेज हैं जो वेरीफाइड सोर्सेज नहीं है, उस पर विश्वास मत करिए। कुछ भी रैंडमली मत करने लगिए। जो भी आपको कोई हेल्थ एक्सपर्ट बता रहा है, कोई डॉक्टर बता रहा है, केवल उनकी बातों पे विश्वास करना है, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ चीजें हैं जो आपके सामने आ रही होंगी हर दिन, तो हर चीज पे हम विश्वास नहीं करेंगे। ओके, स्नेहा जी का एक देयर इज अ क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, कि कौन सा प्रोटीन पाउडर 12 साल और 12 साल से अबव लोगों के लिए हम नॉर्मल प्रोटीन पाउडर लेंगे, छोटे बच्चों के लिए हम इन विवो प्रोटीन पाउडर देंगे, राइट? और छोटे बच्चों की इम्यूनिटी पे वर्क करने के लिए आप कोलेस्ट्रम दे सकते हैं 3 साल की उम्र से। तो ये कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हमको रोजाना देने हैं। आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना आपने शुरू किया होगा, लीनियंट आप बीच में हुए होगे, लेकिन फ्रॉम नाउ रिमेंबर कि भले ही कोरोना के संक्रमण को हम कंट्रोल कर ले, लेकिन देयर कैन बी एन नंबर ऑफ वायरस, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ बैक्टीरियाज एंड फंगस जो कि हमको बार बार इन्फेक्ट कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमारा रिकवरी टाइम सही हो, क्योंकि कुछ लोग 7 दिन में रिकवर कर ले रहे हैं, कुछ लोग को 10 दिन लग जा रहा है, कुछ लोग को 20-21 दिन लग जा रहा है, और कुछ लोग रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। पीपल आर डाइंग। आप लोगों के अराउंड भी बहुत सारी न्यूज आ रही होगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी इम्यूनिटी पे काम करें, रोजाना काम करें, घर में अच्छी चीजों को खाएं, पोषण वाली चीजों को खाएं। इवन अगर आप शाम की चाय ले रहे हैं तो भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसी चीजों खाएं जो घर पे, भले आपने मुरमुरे ही बना लिया, भले आपने मखाने बना लिए, चने खा लिए, लेकिन जितना ज्यादा आप जंक फूड अवॉइड कर सकते हैं फॉर द कमिंग टाइम्स, प्लीज बेसिक चीजों पे स्टिक करिए, हेल्दी चीजों पे स्टिक करिए, राइट? सो प्रणाली मैम, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग इन द डाइटरी सेक्शन? यस, तो डाइटरी सेक्शन में जैसे मैम ने कहा कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जंक फूड आपको अवॉइड करनी है। सेकेंड थिंग इज शुगर। जिनको जिनको भी कोविड हुआ है और जो भी लोग वैक्सीनेशन भी लेंगे, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोगों के दिमाग से स्किप हो जाती है। प्लीज़ वैक्सीनेशन के बाद ड्यूरिंग कोविड जितना शुगर को कट डाउन कर सको उतना कीजिए। चाय में चीनी मत डालिए, स्टीविया इस्तेमाल कीजिए, शहद इस्तेमाल कीजिए, गुड़ इस्तेमाल कीजिए। व्हाइट शुगर जितना आप अवॉइड कर सको, इवन इन केस ऑफ ब्राउन शुगर भी, ब्राउन शुगर एंड व्हाइट शुगर इट एज सेम एज दैट, मतलब दोनों भी सेम ही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो जितना शुगर कंटेंट आप लो रखो उतनी आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। बिकॉज वैक्सीनेशन में क्या हो रहा है, कोई दवाई आपके बॉडी के अंदर नहीं जा रही है। वैक्सीनेशन इज अ कोविड स्ट्रेन, राइट? कम मात्रा में, कम कॉन्सेंट्रेशन में आपके बॉडी के अंदर कोविड ही जा रहा है, ताकि आपके बॉडी को पता चले कि ऐसे भी कोई आया है कि जिससे मुझे फाइट करना है पहले से ही, तो मेरी बॉडी प्रिपेयर रहे। तो ये सारे चक्कर में आपके बॉडी को अगर आपने शुगर दे दिया तो क्या करोगे, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस वायरस को आप क्या दे रहे हो, खाना दे रहे हो। तो आपका वायरस ग्रो होगा और आपकी इम्यूनिटी डाउन रहेगी। इसलिए स्पेसिफिकली जो लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है या आप करवाने अभी जाओगे, जैसे 1 मई से अभी 18 एंड अबव सबको वैक्सीनेशन मिलेगी, प्लीज कोई भी पैकेज ऐसे जूसेस मत पीजिए,
कोई भी शुगर वाली चीजें मत खाइए, सोडियम वाली चीजें मत खाइए, ये दोनों चीजें जो है स्पेसिफिकली अवॉइड कीजिए, अदरवाइज आपकी शुगर स्पाइक हो सकती है और फिर डायबिटिक कंडीशन भी इजीली आपके बॉडी के अंदर क्रिएट हो सकती है और आपको लिथार्जीपन बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा। यू कैन नॉट इमेजिन, मतलब कोविड के जो सिम्टम्स हमारी बॉडी के ऊपर आ रहे हैं ना, दैट इज वेरी ड्रास्टिक एंड बहुत ही ज्यादा हम सस्टेन भी नहीं कर पा रहे, वैसे वो आ रहा है। मतलब एक टाइम पे चक्कर आके गिर जाएंगे ना तो एक टाइम पे चल जाता है, बट वो दिन भर वो चक्कर जैसे फील होता है जाना ना, वो बहुत डिफिकल्ट फील होता है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड शुगर एंड सोडियम रिच डाइट अवॉइड कीजिए। सेकेंड, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि मैम हमें वैक्सीनेशन लेना है कि नहीं लेना। यस, इट्स अ बिग थम्स अप टू एवरीवन कि वैक्सीनेशन लेना इज वेरी वेरी कंपल्सरी टू ईच एंड एवरीवन। बट इफ यू हैव एनी मेडिकल कंडीशन, अगर मान लो आपकी सर्जरी हो चुकी है, या अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, या आपको कोई डायबिटीज ज्यादा है आपका, या कोई भी सर्जरी हुई है, प्लीज कंसल्ट टू डॉक्टर बिफोर टेकिंग योर वैक्सीनेशन। सो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए, एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। अगर आपको कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम है, आपकी हार्ट की सर्जरी हुई है, या आपको कोई भी कोलेस्ट्रॉल की या कोई भी इश्यूज अगर है, मेडिकल कंडीशन है, तो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कीजिए, रिपोर्ट निकालिए बॉडी की, सब नॉर्मल है, देन गो फॉर वैक्सीनेशन। दैट विल बी अ गुड फॉर यू एज वेल। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन भी होती है तो डॉक्टर को भी एनालाइज करने के लिए इजी हो जाएगा। बट वैक्सीनेशन इज मस्ट, डरने की कोई बात नहीं है। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन वी कैन डू, this is the only solution which we have for fight against this COVID-19, right? उसके बाद Okay, I guess there is one more question, Pranali ma'am, which is very repetitive. कि हमें वैक्सीनेशन या सप्लीमेंट्स प्रेगनेंसी के टाइम पे लेना है क्यों नहीं? फॉर दिस कंडीशन, फॉर वैक्सीनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, एंड इवन फॉर द सप्लीमेंट्स आपको एक बार डॉक्टर की राय लेनी जरूरी है, बिकॉज प्रेगनेंसी इज अ क्रिटिकल स्टेज ऑफ लाइफ, इज अ फेज ऑफ लाइफ जहाँ पे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, राइट? सो आपको इसीलिए एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना है, एक बार उनकी राय लेनी है। ऑल्दो ऑल द सप्लीमेंट्स आर ऑल्सो बीइंग रिकमेंडेड बाय वेरियस डॉक्टर्स, बट आपके शरीर में क्या चेंजेस हैं, जिन महिलाओं ने कंसीव किया है उनके शरीर में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनका बॉडी प्रोफाइल है, वो डॉक्टर को बेहतर पता है। तो आप एक बार ऐसे केस में कंसल्ट करें। There are various questions. I can already see there are various questions which are coming. So, Pranali ma'am, why not let's share first our Telegram group ka link, and yes, then we can share our email ID so that people can easily connect with us. yeah. So here I am sharing my Telegram link with everyone. ओके, सो मैंने आप सभी को एक लिंक भेजा है आपके चैट बॉक्स में, उस पे आप टैप कर लेंगे तो आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे, विच इज सुविधि वेस्टीज, वेस्टीज सुविधि करके द ग्रुप नेम इज। सो आप इस लिंक पे टैप करिए। प्लीज डोंट सेंड एनी मैसेज फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स सो दैट एवरीबडी कैन सी आवर लिंक्स। आप मैसेज करेंगे तो लिंक ऊपर चला जाएगा बार बार। तो इस लिंक पे टैप करके यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। आफ्टर 2 मिनट्स प्रणाली मैम विल आल्सो शेयर हर टेलीग्राम ग्रुप लिंक। तो आप लोग इस लिंक टैप कर लें। जरूरी है आप लोग के पास कि आपके पास टेलीग्राम ऐप हो, तभी आप ये लिंक ज्वाइन कर पाएंगे। So I have a link, so kindly check whether हाँ। सो मेरे टेलीग्राम लिंक पे आपको ए दिखेगा कंटिन्यूस, और मैम के टेलीग्राम में आपको V5 ये स्टार्टिंग लेटेस्ट मिलेंगे। सो प्लीज ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप, बिकॉज हम रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं, रेगुलर जितना आप अटेंड करोगे उतनी आपको हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो डू ज्वाइन द लिंक। ऐसे सेशन हम फिर से फ्राइडे ऑनवर्ड्स विल डू दैट सेशन। तो प्लीज अभी हम 2 से 3 दिन बिकॉज ऑफ सम ऑफिशियल वर्क विल नॉट बी अवेलेबल।
So from Friday onwards, we'll repeat this session again and again. So don't be scared जो लोगों का skip हुआ है. So please don't be scared. We'll try to send recording or anything else जो हम आपके लिए help कर सके. टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करोगे तो स्क्रॉल कर दीजिए, उसमें आपको वीडियोस मिलेंगे. एक हिंदी में है, इंग्लिश में है, असमीज में है, मराठी में है. लिसन दैट वीडियोस. यही जो मीटिंग हमने की है उसका एक छोटा ओवरव्यू हमने उस वीडियो में डाला है. सो अगर आपको मीटिंग नहीं अटेंड करने मिल रहा है तो यू कैन लिसन दैट वीडियोस एज वेल. सो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. सो प्लीज लिसन दैट सो दैट आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिलेगी. आई होप आज आपकी बेसिक जो है चीजें क्लियर हो चुकी होगी. फर्स्ट थिंग, सुबह उठते ही गर्म पानी पीना है. उसमें आपको एक करक्यूमिन की कैप्सूल डालनी है. तीन चार जो ड्रॉप्स है आप लेमन के डाल सकते हो. और अगर आप एलर्जिक हो लेमन से, अवॉइड दैट लेमन. ये मैम ने आपको पहले बताया. दूसरी जो चीज आपको मैम ने बताई है, दिन में 3 से 4 बार आपको स्टीम लेनी है. स्टीम लेते वक्त भी उसके अंदर आप तुलसी ड्रॉप या करक्यूमिन का इस्तेमाल कर सकते हो. इसके बाद जो मैम ने आपके लिए सप्लीमेंटेशन बताई है, फर्स्ट इज क्रेल ऑयल, देन कर्क्यूमिन, एलार्जिनाइन. तो ये 3 चीजें तो आपको कंपलसरी लेनी ही लेनी है. उसके साथ प्रोटीन पाउडर और उसके साथ आपको लेना है रेस्को केयर, जो कभी भी बंद नहीं होना चाहिए. तो हमने बहुत ही कंस्ट्रिक्ट करके एक आइडियल कॉम्बिनेशन आपके लिए बनाया है. सो अभी सजेस्ट जैसे जैसे मैम ने आपको नाम बताया है सप्लीमेंट्स के और उसके साथ में जो डोसेस बताए हैं, प्लीज स्टिक टू दैट डोसेस. इसके साथ भी अगर आप सी बफ्टॉन ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो. इवन आप आंवला ऐड कर सकते हो. आप इसके साथ जो है आप अगर गैनोडर्मा ले रहे हो, नोनी ले रहे हो, स्पाइरुलिना ले रहे हो, वो भी ऐड कर सकते हो. तो इसमें कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि यही सिर्फ काम करेंगे, बट दीज आर सम बेसिक जो आपको ये तो आपको लेना ही लेना है, राइट. सो आई होप अभी सबके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे. आई सुविधा मैम, अगर इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग or add anything. Okay, right now, Pranali ma'am, I am sharing my screen and I am writing our email IDs for everybody. Okay. I hope everybody can see it. तो मेरी ईमेल आईडी है suvidhi.pandey@mywestige.com. इस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं. प्रणाली मैम की ईमेल आईडी है प्रणाली मैम, इज दिस pranali.date? राइट. ओके, सो हम दोनों की ईमेल आईडी मैंने आपके स्क्रीन पे शेयर कर दी है. दिस इज द बेस्ट वे जहां आप हमको रीच आउट कर सकते हो एंड वी ऑलवेज आंसर ऑल योर क्वेरीज ऑन द मेल. तो आप हमें मेल करते रहिए. प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों ने स्पेलिंग करेक्ट डाला है, तभी आपका मेल हमारे पास पहुंचेगा. कोई भी आपको क्वेरी है कोविड से रिलेटेड, जनरल हेल्थ सप्लीमेंट से रिलेटेड, आपने किसी को कोई दिक्कत है, उसके रिपोर्ट्स हैं आपके पास, रिपोर्ट्स के साथ एक एक्सप्लेनेशन भेज दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है. किसी को कोई सप्लीमेंट दिया है, इफेक्टिव नहीं रहा कॉम्बिनेशन, आपको देखना है कि क्या दे सकते हैं. हर केस में आप हमें मेल कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसी जनरल चीजें हैं, जनरल बीमारियां हैं जिनके बारे में हम दोनों इंडिविजुअली टाइम टू टाइम अपने मीटिंग्स में बात कर रहे हैं. तो इसीलिए बहुत जरूरी होगा कि आप मीटिंग्स को अटेंड करते रहिए. बिकॉज इवन अगर किसी को थायराइड है, डायबिटीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, वी कवर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स. तो उन टॉपिक्स को एक बार अटेंड करके ही आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग समय में आपको कौन कौन से सप्लीमेंट के कॉम्बिनेशन देने हैं, राइट. तो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट इधर ले लिया है या फिर अपने